आसपास के शहरों में भी सोशल मीडिया के द्वारा सभी को पता चल चुका है कि उज्जैन में एक अनोखा समर कैंप चलाया जा रहा है बच्चों के लिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे जज्बा के जो सदर मोहतरम हैं इंजीनियर सरफराज कुरैशी साहब बहुत ही खुलूस से, नेक नियत से, साफ दिल से प्रोग्राम करते हैं। अक्सर मैं उनके लिए एक शेर कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और काररवां बनता गया। जैसा कि सब लोग जानते हैं, समर कैंप बेसिकली पुल के उस पार उज्जैन का जो नया शहर है उसका शगल है। वहाँ के एक जो अपर क्लास के बच्चे हैं वो इसको एंजॉय करते थे। पहली बार हमने इस समर कैंप को पुराने शहर के अंदर इसको हम लेके आए और निःशुल्क लेके आए। इसके लिए हमने जामा मस्जिद में जो जामिया इस्लामिया स्कूल है उसका चयन किया, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच में स्थित है। इस स्कूल को हमें मुहैया कराने के अंदर जनाब फैज़ मोहम्मद साहब जो इसके सदर हैं कमेटी के, और उनके बेटे बंटी भाई का विशेष सहयोग रहा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो जब हमने शुरू किया इसको और जब हमने पब्लिसाइज़ किया हमारे बैनर को, तो जितने भी इस किस्म के लोग थे, इस जहनीत से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, तो वो जैसी रूह वैसे फरिश्ते, वो लोग ऑटोमेटिकली मकनातीसी ताकत की तरह से जो है वो खींचते चले आए और जज्बा से शामिल हो गए, जज्बा के साथ अपने व्यूज़ को लेकर एंजॉय करेंगे, फन करेंगे। हमारे परवेज सर हैं, उन्होंने कहीं फेसबुक पे इसका पोस्टर देखा। वो एमराल्ड हाइट्स स्कूल इंदौर में टीचर हैं, वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं। वो मतलब वो सेल्फ इंस्पिरेशन से यहाँ पर पढ़ाने आए, फेसबुक पे देख के कि यार एक मुस्लिम कल्चर के बच्चों के लिए इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है, तो मैं इसमें अपनी सेवाएँ देना चाहता हूँ। हालांकि बहुत बिजी पर्सन है वो, और गर्मियों की छुट्टी में वो अपने परिवार के साथ पूरा भारत पे घूमते हैं हर साल, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी छुट्टियां तर्क करके और यहाँ साजो सामान के साथ यहाँ तशरीफ़ ले आए और ना सिर्फ स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बल्कि स्पोकन फ्रेंच और स्पोकन स्पेनिश की क्लासेस आप ले रहे हैं। खदीजा मैडम है, उन्होंने भी इसी तरह से मतलब इसको देखा पोस्टर को, और वो आगे रह के जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन खुद आई। वो बहुत मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं। मैं यहाँ पर बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी, पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस और ब्रेन टीजर गेम, वैदिक मैथ्स, ये सभी मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए लिया है। रेगुलर मेरी यहाँ पर बच्चों के साथ क्लासेस रही हैं। वैदिक मैथ्स भी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छी नई उन्होंने टेक्निक्स सीखी और बहुत इंटरेस्ट लिया। और इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बच्चे बहुत अच्छा किया, उन्होंने बहुत सारे क्राफ्ट आइटम्स बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई है। यहाँ समर कैंप में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा। आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने बास्केट कैसे बनाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कैसे करते हैं वो सीखा है। इसके अलावा एक और टीचर की अगर हम बात करें, हमारे ज़हीर शेख साहब और उनकी वाइफ शाइस्ता परवीन साहिबा, वो भी बरसों से उज्जैन में कोचिंग क्लासेस वगैरह ले रही हैं, स्कूलों में पढ़ा रही हैं। वो हमसे आकर जुड़ गई, वो भी मल्टी डायमेंशनल हैं। यहाँ पर मैं अपनी सेवाएं पूरे 1 मंथ से दे रही हूँ और अब ये अपने उरूज पर है और इख्तिताम की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर मैंने कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, जैसे कि मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी। तो इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर टीचर्स मिल गए हमको अरबी पढ़ाने के लिए। हाफिज़ सलमान साहब, हाफिज़ शाहनवाज साहब अपनी खिदमत लगातार दे रहे हैं और काफ़ी तादाद के अंदर लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर आए हैं। और हमारी इसके अंदर जिम्मेदारी ये थी कि हम अरबी है, बेसिक अरबी जो है, जैसे अरबी के अंदर महीनों के नाम है, दिनों के नाम है या गिनतियाँ हैं, या इस तरीके से अरबी में जो बेसिक बातचीत होती है, मसमू का आपका नाम क्या है, कैफ हालुक आप कैसे हैं, इसमी, वालिदुन, हनीफुन, इस तरीके से जो अरबी के बेसिक अल्फाज होते हैं उसका हमने जो है यहाँ पर बच्चों को सिखाया है। तिफ्रून, वाहिद, इस्नान, 2, सलासा, 3, अरबा, 4, खमसा, 5, सित्ता, 6, सबा, 7, समानिया, 8, तिस्आ, 9, अशरा, 10। हम खाना खाने के बाद दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतक़मना वस्सक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। तो इसमें करीब 20-22 इवेंट्स हो रहे हैं। उसमें ख़ास तौर से 4 तो लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं। The alphabet is converted in French language. आप में से
मैं यहाँ पिछले 20-25 दिन से इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ा रहा हूँ। मैं जज्बा सोशल फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी मदद से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ कुछ बच्चों को, ज़्यादातर लड़कियाँ हैं यहाँ, उनको मैंने यहाँ इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ाई। कुछ बच्चों ने विदेशी भाषा में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। पहले तो मैंने सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया, लेकिन जो कुछ बच्चियों ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया तो मैंने 1 घंटा अलग से, समर कैंप पढ़ाने के बाद 1 घंटा अलग से, जो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे थे स्पेनिश और फ्रेंच में, मैंने उनको अलग से पढ़ाया। माय नेम इज़ मुस्तफ़ा हुसैन को हम बोल सकते हैं जय मापिल मुस्तफ़ा हुसैन। फ्रेंच में हमने गिनती सीखी है, जैसे आ, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10। मैं अब आपको फ्रेंच में अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। बॉन्जोर, जय मापिल, मुबश्शिरा नागोरी। और मैंने फ्रेंच में डेज ऑफ द वीक भी याद करा, मैं सुना लंडी, मार्दी, मरकजी, जदी, बंदरदी, खामदी, जाविये, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जवा, जुलाई, उत्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। I am attend the Jazba Foundation for 1 month. I attend the class French, Urdu, Arabic. I'm going to tell you about France in French. La France s'appelle l'hexagone. La France is called hexagon because of the shape of its map resembles a hexagon. La capitale de la France est Paris. It's a great privilege for me to be a part of Jazba Social Foundation उज्जैन, जहाँ मुझे एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला। स्टिल आई हैव टू स्पेंड माई 5 days फॉर अ वेरी यंगस्टर्स, जस्ट 4 to 8 तक के बच्चों को मुझे पढ़ाने का मौका मिला, और जहाँ मुझे वास्तव में लगा कि दिस पीपल्स आर रियली वेरी इनोसेंट एंड इट इज़ रियली सैड कि चाइल्ड्स आर वेरी क्लोज टू गॉड। और रही बात मेरी टीचिंग्स की, तो मैंने इन बच्चों को एक सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाए, और मेमोरी पावर किस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है वो मैंने इन्हें सिखाया। मॉडल्स के बारे में मैंने इनसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सिखाया, और साथ साथ इन बच्चों से मुझे भी बहुत सारी कुछ चीज़ें जो इस लेवल पर कौन कौन सी यहाँ इस संस्था में सिखाई जाती है वो देखने को मिली। उस वक्त हमने जसारा ज़रूर की थी बैनर बनाकर, जिसमें हमने स्पोकन इंग्लिश बहुत आम सी चीज़ की जा सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी उज्जैन में कॉलेजेस वगैरह में भी रेगुलर क्लासेस के रूप में, पीरियड के रूप में पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो वो देना अपने आप में चैलेंजिंग था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमने लिया है एक इंडियन बॉय। मैंने इसमें बच्चों को ये सब सिखाया है कि AI क्या होता है, क्या नहीं होता। बच्चों के रिस्पॉन्स और मेरे खुद के एक्सपीरियंस की बात करें तो बच्चे काफ़ी लर्निंग कैचर हैं, माइंड कैचर्स होते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने जो भी नॉलेज दिया है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रास्प करा है। मैंने इन्हें इमेज जनरेशन, जेमिनी, ChatGPT, जितनी भी फ्रीक्वेंट अपकमिंग AIs हैं उन सब के बारे में मैंने बताया था। सबसे पहले मैंने ChatGPT से प्रॉम्प्ट करना सीखा। ChatGPT से क्वेश्चंस कैसे करना है, इमेज जनरेशन, जनरेटिंग इमेज, और जेमिनी से होमवर्क कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने पोस्टर भी बनाया है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई हैड अ वेरी नोबल एक्सपीरियंस राइट हियर, और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे इतने सारे बच्चे जो लर्नर्स थे, बेसिकली ग्रास्पर्स थे, मैंने उनको समझाया, तो मेरे लिए एक ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस था। जज्बा सोशल फाउंडेशन में यहाँ मेहंदी सिखा रही हूँ। यहाँ बच्चियों को बहुत अच्छे से मेहंदी में इंटरेस्ट ले रही हैं। करीबन 250 से 300 बच्चियां हैं जो मेहंदी सीख रही हैं। उसमें से कुछ लड़कियां ऐसी हैं कैंप में जो मेहंदी आर्टिस्ट बन चुकी हैं। अलग अलग स्कूल से, अलग अलग जगह से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। आदर्श नगर से आ रहे हैं, कोई जानसापुरा से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो उनको यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही है जिसकी वजह से बच्चा मुतासिर होके और इस समर कैंप का हिस्सा बन रहा है। पूरा ये समर कैंप निःशुल्क है। हर बच्चे को इसमें करीब 700 रुपये मूल्य की बुक्स, उसके अलावा हर बच्चे को एक पानी की बोतल और कॉपीज़ और पेन, पेंसिल, शार्पनर सब गिफ्ट किया जा रहा है। डेली रिफ्रेशमेंट ये सब हम लोग देते हैं ताकि बच्चे में उत्साह बना रहे। हर क्वेश्चन पे बच्चे को एक गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट के लिए भी हम जज्बा सोशल फाउंडेशन की प्रिंटेड कॉपियाँ गिफ्ट करते हैं, तो उसके करियर में साल भर तक काम में आती हैं। इसमें हम रोज़ एक्टिविटी करवाते थे बच्चों से, और रोज़ प्राइज़ भी देते थे बच्चों को, जिससे बच्चों को रोज़ क्रेज़ बना रहता था, और रोज़ क्वेश्चन पूछते थे, उनके आंसर पे हर बच्चे को गिफ्ट दिया जाता था। भले आप छोटी से छोटी चीज़ बना के लाएं, आपको ज़रूर इनाम मिलेगा। जो भी गेम जीते जाते हैं वहाँ यहाँ पर गेम में गिफ्ट भी दिए जाते हैं हर एक बच्चे को।
मैं अभी तक 7 प्राइज़ जीत सकती हूँ। बहुत सारे मेहंदी के भी हैं, बहुत कैलीग्राफी के हैं, बहुत सारे जीते हैं। 5-6 प्राइज़ जीते हैं यहाँ पे आके मैंने। यहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं उनको भी यहाँ पर गिफ्ट दिए जाते हैं। लगभग 10 प्राइजेस जीते हैं, जिसमें मुझे बाउल्स मिले हैं, प्लेट्स मिली है, बहुत सारी पेंसिल्स मिली, पेन्स मिले और कॉपीज़ भी बहुत सारी मिली। उनका एक महीना नाना नानी के यहाँ या छुट्टियों में या कंप्यूटर गेम में, और आजकल तो मेन मोबाइल से दूर करने का हमारा एक प्रयास है ये। तो उनको हमने खेल की गतिविधियों में भी शामिल किया। इसमें सर्वप्रथम हमने कूदो का आयोजन किया, तो कूदो में नेशनल लेवल के कोच को भी शामिल किया गया। जज्बा ने जब ये कैंप शुरू किया, अब हमें उन्होंने इन्वाइट किया सेल्फ डिफेंस के लिए, खासतौर से गर्ल्स के लिए। हमने हमारे जो टीम के जो गर्ल्स और बॉयज़ इंस्ट्रक्टर थे उनको यहाँ पे भेजा। तो नो डाउट हमारा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। जज्बा का ये जो प्रोग्राम हुआ है बहुत बढ़िया हुआ। अभी हमने तकरीबन 200-250 लड़कियाँ जिनको हमने सेल्फ डिफेंस में ट्रेन किया और अनुभव बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने खूब इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया। खेल की गतिविधि में हमने कूडो, बैडमिंटन और क्रिकेट और चेस, लूडो, सांप सीढ़ी, इस तरीके के खेल का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बच्चों को उपलब्ध कराएं और बच्चे उसमें खूब इंटरेस्ट के साथ खेल रहे हैं। तो हमारा जो एक मकसद है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। हेल्थ अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसमें बच्चों का डेंटल चेकअप भी हुआ, आई चेकअप के लिए भी हमने अरेंजमेंट किया है। जज्बा फाउंडेशन की तरफ से जनरल अवेयरनेस का और जनरली जो CPR वगैरह रहता है, इमरजेंसी में कैसे क्या एक्ट करना है, घर में अगर कभी किसी को कुछ इमरजेंसी होती है तो कैसे एक्ट करना है, उस बारे में भी बच्चों को थोड़ा नॉलेज दिया गया। CPR की पूरी ट्रेनिंग देने की हमने अरेंजमेंट किया है। इसके अलावा एक मैडम उर्मिला बागड़िया का एक बड़ा सैटरडे संडे को कुकिंग शो होता है। एक दिन उन्होंने मॉकटेल्स बनाना, 10-12 तरह के मॉकटेल्स बनाना सिखाए। बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया और दूसरे दिन कम से कम 15-20 बच्चे मॉकटेल बना के लेके आए घर से। दूसरे दिन उन्होंने सलाद डेकोरेशन सिखाया, जिसमें उन्होंने रशियन सलाद, प्याज का फूल कैसे बनता है, टमाटर का फूल कैसे बनता है, आपका पास्ता सलाद और बहुत सारे सलाद की वैरायटीज सिखाई। दूसरे दिन बच्चे सब वही बना के लेके आए। तीसरे दिन उन्होंने स्टार्टर्स और स्नैक्स बनाना सिखाया, जिसमें पनीर टिक्का, हरा भरा कबाब, पीनट चाट और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और बच्चे मतलब हाथों हाथ प्रैक्टिकल अंजाम दे रहे थे कि दूसरे दिन बहुत सारे बच्चे बना के लाते थे। चौथे दिन उन्होंने मैडम उर्मिला बागड़िया ने यहाँ पे मेन कोर्स बनाना सिखाया, जिसमें बटर पनीर मसाला, आपका दाल मखनी और मेथी मटर मलाई और बहुत सारे ऐसे मलाई कोफ्ता, ये सब बनाना सिखाया। और बच्चे दूसरे दिन फिर से बना के लाए 6 तरह के पराठे, लच्छा पराठा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें। कुकिंग में हमने कचौरी बनाना सीखी। तो मैं हरा भरा कबाब बना कर लाई थी, आज मैं समोसा बना के लाई थी, आज मैं मंचूरियन बना के लाई थी, फिर मैं आज कचौरी बना कर लेकर आई थी, सबको बहुत पसंद आई। आज मैं इंडियन पिज्ज़ा बना के लाई थी। अभी हमने एक बटिक प्रिंट का शो शो किया था, तो दूसरे दिन बच्चे बटिक को रुमाल और ये सब प्रिंट करके लेके आए। तो मैं ये घर से करके लाई हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने बीच में से इनको करके धागा बांध के डाई कराया कलर से, और ये ऐसा बन गया है सुखाने के बाद। तो जज्बा सोशल फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर सिक्योरिटी का ख़ास ध्यान रखा गया है। यहाँ करीब 10 से 12 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो ध्यान रखा जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जज्बा की पूरी लगभग 5 से 7 मेंबर्स हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं, जो बच्चों पे नज़र रखते हैं कि बच्चे कुछ मस्ती तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये गेम जो हुआ है ना, गेम का मतलब ये है कि पूरा महीना इसको ड्यूटी देना और इसको अंजाम तक कैसे पहुँचाना, इसको कैसे मतलब सक्सेस करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सबने मिलके की है। कुछ का एक दिन पहले कल हमारा अंतिम दिन रहेगा, तो इस समर कैम्प में बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। उनमें बहुत, उनके टैलेंट में, उनकी रुचि में बहुत सारा चेंजेस देखने को हमें मिला है और पेरेंट्स भी बहुत खुश है इस समर कैम्प से। ये बच्चे जो पहले दिन एक हेजिटेशन रहता है, एक संकोच रहता है, लेकिन आज ये 25-30 दिन इस समर कैम्प में शामिल होने के बाद इनका परफॉर्मेंस ऐसा हो गया कि ये खुद आगे रह के
स्टेज पर आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जो सीखा वो बताना चाहते हैं। हमारा इतना हौसला भी बढ़ाया है कि हम बड़े मंच पे जाके खड़े हो तो हम थोड़ा हिचकिचाए नहीं। और मैं अपने बच्चों को भी लेके आया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा कि बच्चों के अंदर बहुत परिवर्तन आया, और इतना परिवर्तन आया कि मैं कई बार रात की थकान की वजह से सोया रहता हूँ, लेकिन बच्चे मुझे सुबह जल्दी उठा लेते हैं और बोले पापा जल्दी चलो, वहाँ ऐसा नहीं हो, अभी कुर्सी हमारी चलिए, हमें सीखना है। बच्चे इतने दीवाने हो गए इस समर कैंप के, हत्ता कि मेरे बच्चे मेरे को रोज़ इस समर कैंप में लेके आ जाते हैं। और बच्चों का समर कैंप उनके हुनर को और उनकी प्रतिभा को बहुत निखारा है। उन्होंने नाना नानी के यहाँ जाना बंद कर दिया, शादियों में जाना बंद कर दिया और घूमना जाना बंद कर दिया, तो बच्चों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो सब चीज़ें भूल चुके हैं। आपस में प्रतियोगिताएँ करवाई गई, उनमें कॉम्पिटिशन की भावना, पढ़ाई में, खेलों में, इसमें कॉम्पिटिशन की भावना जागृत की गई है। इसके लिए हमारा कैंप सक्सेस रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या सीखा है बच्चों ने, दिखाया भी जो है कि बहुत उत्साहित हैं और इमोशनल हो रहे हैं, उत्साहित भी हैं और उनको इमोशनल इसलिए हो रहे हैं कि उनका आज आखिरी दिन है। पर जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, इतना ज़बरदस्त समर कैंप लगाया है। जज्बा ने वो काम किया है कि मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमाए, इनके संगठन के अंदर बहुत ज़बरदस्त मोहब्बतें नसीब फरमाए। इंग्लिश और फ्रेंच, अरबी, स्पोकन आपको सब सीखने को मिलेंगी, तो यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जज्बा सोशल फाउंडेशन में सबको आना चाहिए, यहाँ समर कैंप बहुत अच्छा है। हम ये आशा करते हैं कि हम अगले साल भी इंशाअल्लाह इस समर कैंप में तशरीफ़ लाएँ। हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि जज्बा सोशल फाउंडेशन ऐसे ही बहुत अच्छे लगातार काम करते रहे और इनका नाम बहुत ऊंचा हो। और जज्बा सोशल फाउंडेशन अपनी समय कैंप मैं ब्रांच क्लास ले पाई हूँ, मैं बात करने लगी हूँ। जज्बा सोशल फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतना सब बनाना सिखाया। थैंक यू जज्बा सोशल फाउंडेशन। थैंक यू जज्बा सोशल फाउंडेशन। थैंक यू सो मच का जज्बा सोशल फाउंडेशन ने। हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ये कैंप हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहा और बच्चों के लिए भी अच्छा रहा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको